सच बोलूंगी और सामने बोलूंगी। आइए, आज मेरा प्रवचन का विषय ऑपरेशन कब हुआ, कश्मीर, पहलगांव। जब पर्यटक कश्मीर के लिए घूमने गए थे, निर्दोष से, कोई गलती नहीं थी, गए थे एंजॉय करने के लिए, गए थे कश्मीर की उन वादियों का, उन घाटियों का आनंद लेने के लिए, गए थे कैशर की भीनी भीनी खुशबू लेने के लिए, गए थे हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां देखने के लिए। क्या पता था, कौन जानता था कि कब आतंकवादी हमला हम पर हो जाएगा, कब हम पर गोली चल जाएगी और कब हम इस दुनिया से क्या हो जाएंगे? बोलो, चले जाएंगे। नहीं जानते थे बेचारे, लेकिन आतंकवादी हमलों ने कई परिवार नष्ट किए, कई मांग का सिंदूर पूछा, कई माताओं की गोदी को सूनी किया। और जिस समय पहलगांव के अंदर यह घटना घटी कि एक साथ 45 या 50 या 27 एक साथ वहां पर मारे गए, कत्ल किए गए, गोलियों से उन्हें भूना गया। ये बात नरेंद्र मोदी जिस समय सुनता है, खून खोल उठा। तुमने कश्मीर में आकर मारा है, मेरे देशवासियों को मैं तुम्हारे घर में घुसकर मारूंगा। कौन बोला? नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन ऑफ सिंदूर कहां गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान की जनता को मारना, पाकिस्तान के लोगों को खत्म करना, यह मकसद नरेंद्र मोदी का नहीं था। किसी इंसानों की बलि चढ़ाना या इंसानियत को खत्म करना, यह उद्देश्य मोदी का नहीं था। उद्देश्य एक ही था, मेरे देश के अंदर आतंकवाद जो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? आतंकवाद जो बढ़ रहा है, जो आतंकी मेरे देश के अंदर आकर जो हमला कर रहे हैं, जो बार बार मेरे देशवासियों को परेशान कर रहे हैं, मैं उन आतंक को खत्म करने के लिए मैं किसे खत्म करूंगा? आतंकियों को खत्म करूंगा। तो आतंकवाद कब खत्म होगा? जब आतंकी खत्म होंगे। आतंक क्या है? क्या है आतंक? बताओ। जो पाकिस्तान से आते हैं वे कौन है? राइट। क्या आपके घर के अंदर कोई आतंकवादी है? बोलो बोलो बोलो, कलकत्ता वालों बोलो, है या नहीं है? एक बात ध्यान से सुनना, हमारे देश में मुस्लिम आए, हमारे देश में यवन आए, हमारे देश में मुगल आए, उन्होंने हमारे किले तोड़े, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, लेकिन जो विदेश से आए थे मुगल और यमन, उन्होंने हमारी संस्कृति नहीं तोड़ी। मंदिर भले ही टूट जाए चल जाएगा, किले टूट जाए चल जाएगा, स्थानक टूट जाए चल जाएगा, लेकिन क्या नहीं टूटने चाहिए? आपको पता है कि संस्कृति नहीं टूटनी चाहिए? बोलो। अरे जब हमारे देश के अंदर ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे मंदिर नहीं तोड़े, उन्होंने हमारे किले नहीं तोड़े, उन्होंने हमारे स्थानक नहीं तोड़े, उपाश्रय नहीं तोड़े,
लेकिन वे हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार तोड़कर चले गए। और एक ऐसे इटालियन बक्सा क्या करके गए, अरे हमको तो देकर गए टीवी। क्या देकर गए? टीवी। टीवी अर्थात, ओहो मुझे आता नहीं था क्या? टीवी अर्थात टेलीविजन। और हाँ, और बोलो। और टीवी अर्थात टोटल विनाश। टीवी अर्थात टीवी का रोग। कई देश, कई मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर टीवी का कनेक्शन नहीं है। और भारत के अंदर जितने बेडरूम है उतनी क्या है? टीवी है। सोचिए, टीवी के आगे, टीवी तो ठीक है, एलईडी तो ठीक है, उससे आगे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने हमें क्या दिया? बोलो, मोबाइल। मोबाइल क्या है? क्या है? साइलेंट किलर, स्लो पॉइजन, साइनाइड का कैप्सूल। क्या है? मोबाइल साइनाइड का कैप्सूल है, साइलेंट किलर है। मोबाइल एक शुगर की बीमारी है। मोबाइल क्या आया? रिश्ते खत्म हो गए। मोबाइल क्या आया? दूरियां बढ़ गई। मोबाइल क्या आया? मंदिर भूल गए। मोबाइल क्या आया? हम सामायिक भूल गए। मोबाइल क्या आया? माला भूल गए। मोबाइल क्या आया? हम लोग सारी दुनिया भूल गए। एक शाम में 4 लोग बैठे हुए हैं, चारों अपने अपने क्या चलाते हैं? मोबाइल। अरे हद हो गई, स्थानक में बैठते हैं, उपास्य में बैठते हैं, सामायिक करते हैं। व्हाट्सएप। पहले जब फोन आता था तब आदमी क्या उठाता था? हेलो, राइट। पहले फोन किसका था? पहले फोन रिसीवर से बंधा हुआ था। आज फोन से बंधे हुए कौन हो? राइट या रॉन्ग? हाँ, पहले जब फोन आता था तब तुम फोन उठाते थे, अब फोन नहीं आता है तो तुमको क्या आता है? टेंशन। फोन नहीं आया, नेटवर्क तो नहीं है। सुबह उठते हो, उठते ही सबसे पहले हाथ किस पे जाता है? ओहो, नरेंद्र मोदी का फोन शायद आपको ही आने वाला है। जैसे ही उठोगे सबसे पहले क्या देखोगे? फोन देखोगे। एक बार इंटरव्यूज में सचिन तेंदुलकर को किसी ने पूछा, आप एक के बाद एक सेंचुरीज कैसे लगा लेते हो? आज तक आपकी कितनी सेंचुरीज बन चुकी है? तब सचिन तेंदुलकर ने कहा, सुबह उठता हूं, चाय बाद में पीता हूं, मोबाइल बाद में देखता हूं, सबसे पहले क्या करता हूं? जब तक स्टेडियम में जाकर जब तक गेंद ना खेल लूं तब तक मैं मोबाइल को क्या नहीं लगाता हूं? हाथ नहीं लगाता हूं। आप पूछिए शाहरुख को जाकर, आप मिलिए सलमान से जाकर, आप मिलिए अमिताभ बच्चन से जाकर, जब वो फिल्म शूटिंग के ऊपर जाते हैं और जिस समय उनकी रिहर्सल चल रही होती है, जिस समय एक डायलॉग को 50 बार बोला जाता है, एक हाय बोलने के लिए, एक हेलो बोलने के लिए उन्हें कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उस समय उनके पास क्या नहीं होता है? नहीं होता है। अरे जो फिल्म बनाते हैं खुद,
वे खुद अपनी पिक्चर्स नहीं देखते हैं। 10-10 दिन, 15-15 दिन वे मोबाइल को प्रैक्टिस के समय में हाथ नहीं लगाते हैं। और आज हमारा मोबाइल हमारा लाइफ पार्टनर बन गया। आज मोबाइल हमारी जान बन गया। आज मोबाइल हमारा स्टेटस बन गया। आज मोबाइल हमारी शान बन गया। फोन कौन सा है हमारे पास? स्मार्टफोन, आईफोन, ओके, एप्पल, राइट। लेकिन फोन एप्पल का आ गया, आईफोन का आ गया, लेकिन घर वाले तुमसे क्या हो गए? आपने पढ़ा होगा ना कि गांधी जी के बंदर कितने थे, क्या क्या काम था उनका? देखना नहीं, सुनना नहीं, राइट। गांधी जी के बंदर कितने हैं? 3 बंदरों का समावेश एक बंदर में हो जाता है, चौथे के अंदर। जब आदमी मोबाइल चलाता है किसी को, जब मोबाइल पे बात कर रहा है घरवाली की, और जिस समय मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक कर रहा है उस समय, राइट या रॉन्ग? बोलो। एक मोबाइल, एक व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप जितने आज कैश हो रहे हैं, जितने आज मर्डर हो रहे हैं, जितनी लव मैरिज हो रही है, जितना लव जिहाद हो रहा है, जितना अफेयर हो रहा है, उसका कारण व्हाट्सएप। क्यों आया ये व्हाट्सएप? और आज जो ऑपरेशन ऑफ सिंदूर हुआ, जो भेड़े चराने वाले थे उन्होंने व्हाट्सएप किया है कि अभी यहां पर पुलिस नहीं है, तुम आकर क्या कर सकते हो? हमला कर सकते हो और मार सकते हो। और इतना बड़ा जो हुआ हमारे देश के अंदर घटना, किसके कारण हुई? मोबाइल के कारण। एक लड़की घर से भाग जाती है, किसके कारण? बोलो। एक लव मैरिज होती है, किसके कारण? अरे ठीक है, जब आपकी एक जैन लड़की किसी मुस्लिम के साथ जाती है और वो नॉनवेज खाती है, वो ड्रिंक्स करती है, वो हज करने जाती है, सोचिए किसके कारण हो रहा है? एक मोबाइल के कारण। एक मोबाइल। जिस समय आप व्हाट्सएप चला रहे हो, पति अपनी पत्नी का व्हाट्सएप चेक नहीं कर सकता है, और पत्नी अपने पति का व्हाट्सएप क्या नहीं कर सकती है? बोलो। सबके अपने क्या होते हैं? पासवर्ड होते हैं। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये आपको पता? किसके बच्चे के पास मोबाइल नहीं है? अरे आज जो 10 साल 12 साल का बच्चा है, उसे सब कुछ पता है। जो आप नहीं जानते थे 25 साल की उम्र के अंदर, वह आज आपका 10 या 15 साल का बच्चा, वल्गैरिटी क्या है, सेक्स क्या है, शादी क्या है, फैमिली क्या है, आज बच्चे को क्या है, सब कुछ पता है। किसने सिखाया? इस सोशल मीडिया ने सिखाया। व्हाट्सएप आया, इंस्टा आया। अरे बच्चे कौन सी रील्स देख रहे हैं, किसके साथ चैटिंग कर रहे हैं? अरे जो आप चैटिंग कर रहे हैं, किसी ने ऐसा ना हो कि आप स्वयं चैट हो जाएं। एक बार अपने बच्चों का व्हाट्सएप तो चेक कर लो, एक बार आप उनका इंस्टाग्राम चेक कर लो। एक बार एक ने पूछा मुझसे आकर, किसी माता पिता ने, हमारा साहब लड़की के लिए लड़का देखना है, फला फला परिवार है, क्या ये लड़का ठीक है क्या? पूछने में उनका कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि साधु कहां तक जाता है? किचन तक जाता है। आपके किचन में क्या है, इससे आपका आचार विचार और व्यवहार सब कुछ क्या होता है, पता चलता है। मैंने कहा अगर आपको अपनी लड़की देना है
और लड़के के बारे में अगर जानना है, फैमिली के बारे में मत जानो, कोई दिक्कत नहीं, लड़के के बारे में जानना है, एक काम करो, आप मुझसे भी मत पूछो, आप आस पड़ोस वालों से भी मत पूछो, एक काम कीजिए, लड़के की फेसबुक और इंस्टा खोल लीजिए। लड़के की आपने फेसबुक खोल ली, इंस्टाग्राम खोल लिया, उसके फॉलोअर्स कौन है और उसने किसको फॉलोइंग किया है और उसके फ्रेंड्स कौन है, उससे आपको लड़के की पूरी हिस्ट्री, उसका बायोडाटा, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र, आपको सब कुछ क्या हो जाएगा, बोलो, पता चल जाएगा। और बताऊं, मोबाइल, उसके बाद में मुंह में क्या रहता है आपके? यहां तो कोई नहीं खाता है कि खाता है? खा के कभी स्थानक में आते हो कि नहीं आते हो? इधर नहीं, इधर आप तो नहीं खाते हो, इतना मुझे भी पता है, लेकिन इधर खाते हो नहीं? खाने वाले कोई तो आते हैं और उसमें चेतावनी लिखी हुई होती है, जैसे डॉक्टर कहता है बच्चों को मोबाइल मत दो, आंखों पर क्या लग जाएगा? चश्मा लग जाएगा। मोबाइल की रेंज आपके शरीर की रेंज को क्या कर देगी? कम कर देगी। गुटखे पर भी लिखा हुआ आता है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी 120 का पान का ढुच्चा भरकर कहां आते हो? सामायिक में, प्रतिक्रमण में, प्रवचन के अंदर विमल, माणिकचंद, गोवा, बॉम्बे, तुलसी, रजनीगंधा, क्या बात है, आपने कहा इतने नाम तो हमको भी मालूम नहीं है। एक काम करो कीर्ति भाई, जो खाते हैं जरा उनको पूछ लो बाहर जाके। और जब आते हैं ना, आपके मुंह में से क्या आती है? बदबू। लोग कहते हैं ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद माणिकचंद गुटखा, मैं कहती हूं नीचे लोगों की नीची पसंद माणिकचंद गुटखा। क्या ये हमारा धर्म है? क्या ये पाप नहीं है? सोचिए, सोचो जरा। मोबाइल, टीवी, गुटखा, और चौथा पाप बताऊं? दोस्त जब पहली बार दोस्त से मिलता है, गिफ्ट में क्या देता है? सिगरेट। और वो सोचता है मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं क्या हो गया अब? हीरो नहीं, जवान। मैं युवा हो गया, मैं 18 साल का हो गया हूं, अब मैं सिगरेट पी सकता हूं। अरे ऐसे ऐसे चलते हैं। आप जाओ लोनावला, आप जाओ मुंबई, आप रोड से निकलो, कॉलेज के बाहर से निकलो, जब इंटरवल होती है बच्चे क्या करते हैं? पीते या नहीं पीते हैं? वह सिगरेट कहती है तू मुझे एक बार जलाता है, मैं तुझे बार बार जलाऊंगी। और बताऊं पांचवा पाप बताऊं या नहीं बताऊं? अभी कहेंगे हमारे मोदी जी, हरीश भाई, महाराज साहब, इतने नाम तो हमको भी पता नहीं, राइट? बच्चे जब छोटे होते हैं पलने में, हमारी माताओं को जिस समय काम करना होता है, बिजी होती है, तो माताएं बच्चों को मुंह में क्या पकड़ा देती है? बोतल दूध की, हाँ जो भी XYZ दूध की। कई जगह देखा है कि दूध की बोतल क्या कर दी जाती है, क्योंकि माताएं कहां चली जाती है? जॉब, सर्विस। आया के पास बच्चे पलते हैं और बोतल दे दी जाती है। जब एक 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीने का बच्चा है, उसको आपने थमाई दूध की बोतल, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल कॉलेज में गया, 18 साल का हुआ, लिम्का, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, क्या करेगा? हाँ, ये दिल मांगे मोर, एक पेप्सी
राइट? पेप्सी, उसके बाद वो 25-30 साल का हुआ, तब कौन सी बोतल आती है? ये देखो, मैंने नहीं कहा, और मैंने कहा था आज सब कुछ सच्चा बोलूंगी। कोई मेरे, और एक बात कह दूं, मैं कलकत्ता वालों की बात ही नहीं करती। मैं कलकत्ता वालों की बात करती नहीं हूं। लेकिन जब 30 साल का हुआ तो क्या पिए उसने? बियर, विस्की, ब्रांडी, और लो, सोचिए जरा। उससे आगे जब बीमार पड़ा, खून की कमी आई, लीवर खराब हुआ, डैमेज हुआ, तो खून की बोतल। उससे आगे और बीमार पड़ा, ऑक्सीजन की बोतल। उससे आगे बीमार पड़ा, वेंटिलेटर, और उसके आगे एक बाप ने कितना जन्म दिया? ऑपरेशन सीन दूर। क्या हो जाओ? इन पापों से दूर हो जाओ। ये पाप तुम्हारी संस्कृति को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, और मोबाइल के अंदर जो तुम्हारे बच्चे कौन से गेम खेलते हैं? पबजी, रम्मी। अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, अगर कोई पैसा लगाकर मोबाइल पर गेम अगर किसी ने खेला तो 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपया जुर्माना। ये करंट की न्यूज है। इसीलिए कहती हूं, पर्व पर्युषण आए हैं, आपके बच्चे कहां आने चाहिए? अरे नहीं लाए तुम इतने दिन, धर्म स्थानक के अंदर मंजूर था, हमने कोई शिकवा और शिकायत नहीं की। समाज का दर्द लेकर सामने आई हूं, समाज की पीड़ा लेकर सामने आई हूं, और एक संत हूं। समाज का दर्द मेरा दर्द है, समाज की पीड़ा मेरी पीड़ा है। यह आलीशान स्थानक किस काम आएंगे अगर तुम्हारे बच्चे कहां नहीं आए? दे दीजिए उन्हें कुर्सी, जगह दे दीजिए। देवेंद्र भाई पीछे लगा लो कुर्सियां। क्या बोल रही थी मैं? बच्चे को स्थानक में लाओ, उठा के, समझा के। बच्चे आपकी मानते या नहीं मानते? किस किस के बच्चे यहां पर है और किस किस के आउट ऑफ इंडिया है? यहां बॉम्बे पुणे है, आउट ऑफ है। किसके यहां पर है? अरे भाई, अगर बता भी दोगे तो मैं दीक्षा नहीं दूंगी। राजस्थान चले जाइए, मुंबई जाइए, पुणे जाइए, बैंगलोर जाइए, चेन्नई जाइए, और मैं जहां चतुर्मास करके आए मैं वहां की बात कर रही हूं। 8 दिनों के अंदर सुबह, दोपहर या शाम, दिन में कभी भी पूरे परिवार के साथ लोग दर्शन करने आते हैं, वंदन करते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, गुरु को सेवा पूछते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? जाते हैं। ईमानदारी से बताना, कितनी बार फैमिली के साथ आप दर्शन करने आए? कितनी बार हमने वंदना की? कितनी बार पूछा हमने कि गुरुदेव आपकी सेवा क्या है? बोलो, विचार करो, अपने दिल से पूछो, मुझे मत बताओ। समाज का दर्द है। 2-4 युवक अगर आ गए और हमने कह दिया ये हमारे युवा है, अरे समाज उनसे नहीं चलेगी। अरे युवाओं को लेकर आओ, युवाओं को जोड़ो, उन्हें प्रोत्साहित करो, उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें आगे बढ़ाओ, समाज का कुछ काम उनके हाथों में दो, ताकि आपका भविष्य क्या होगा? मजबूत रहेगा, आपकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। याद रखना, वह व्यक्ति बीमार है जिसकी रीढ़ की हड्डी क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। जिसको बोर्ड में हो गया वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता।
समाज का मेरुदंड अगर है तो कौन है? कौन है? अरे आपके युवा हैं, आपका आने वाला कल है। कहूंगी जरूर कलकत्ता के लिए। किसके लिए? कलकत्ता के लिए। नौजवानों ये समय सोने का नहीं है। नौजवानों ये समय सोने का नहीं है। नौजवानों ये समय रोने का नहीं है। नौजवानों ये समय सोने का नहीं है। नौजवानों ये समय रोने का नहीं है। जमाने की निगाहें तुम पर टिकी है। जमाने की निगाहें तुम पर टिकी है। क्या काम है जो तुमसे होने का नहीं है? युवा अगर आ जाए तो तस्वीर बदल जाती है। 30 वर्ष का युवा, महावीर ने जिस समय 30 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, क्या थे? बुढ़े थे? युवा थे। राम जिस समय वनवास गए, कौन थे? युवा थे। बुद्ध ने जिस समय यशोधरा छोड़ी, क्या थे? युवा थे। जिस समय स्वामी विवेकानंद कलकत्ता से शिकागो गए थे, क्या थे? युवा थे। और बताऊं मैं आपको, जिस समय चंद्रशेखर आजाद ने असेंबली के अंदर बम फेंका था, क्या था वह? बोलो। युवा था। जिस समय शहीद भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया था, क्या था वह? वह सुखदेव, वह राजगुरु कौन थे? हाँ, सब युवा थे। जिस समय राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में गया था, कौन थे? कल्पना चावला जिस समय अंतरिक्ष में गई थी, क्या थी? बोलो। जिस समय झांसी की रानी जब युद्ध के मैदान के अंदर उतरी थी, कैसी थी वह? बुढ़ी। क्या थी वह? युवा थी। अरे जिस समय भारत के अंदर आपातकालीन स्थिति लेकर आई थी, इमरजेंसी लेकर आई थी, वह इंदिरा गांधी भी उस समय क्या थी? बोलो। अरे युवा थी। जब देश के अंदर क्रांति चाहते हो, जब समाज में क्रांति चाहते हो, जब धर्म में क्रांति चाहते हो, जिस समय लोकाशाह ने स्थानकवासी समाज का उद्धार किया था, उस समय लोकाशाह कौन थे? अरे युवा। अरे हमारे आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवमणि जी 30 साल की उम्र के अंदर पीएचडी करके 10 देशों के अंदर घूमकर आए और 30 साल की उम्र के अंदर क्या ली थी उन्होंने? दीक्षा ली थी। युवा थे। श्रद्धेय गुरुदेव जयंती दिवाकर चौथमल जी महाराज 18 साल की उम्र के अंदर उन्होंने क्या ली थी? दीक्षा ली। अरे युवाओं का क्या मैं तुम्हें इतिहास बताऊं। युवाओं ने देश के अंदर तकदीर बदली है, तस्वीर बदली है। क्रांति जो लाई है धर्म में, समाज में, किसने लाई है? अरे युवाओं ने लाई है। लेकिन युवा अगर सो गया तो आज युवा धर्म से दूर है। किससे दूर है? आज युवा धर्म से दूर है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चों को कहां लेकर आओ? आप उंगली पकड़ कर लाओगे तो हाथ पकड़कर तुम्हें सम्य शिखर ले जाएंगे। अपने बच्चों को कार दो या मत दो कलकत्ता वालों, लेकिन बच्चों को क्या दो? राइट।